रंगभरी एकादशी 3 मार्च को आमल की एकादशी। जानिए पूजा विधि, महत्व और आंवला पूजन का रहस्य। सार, आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से जानी जाती है। विस्तार, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो इस वर्ष 3 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। एकादशी तिथि विष्णुप्रिया तो है ही, इसके अलावा इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे और वहां सभी देवताओं ने शिव पार्वती का गुलाल उड़ाकर स्वागत किया था। पूजा विधि, इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा उनके परशुराम जी के स्वरूप में की जाती है। इस दिन साधक को प्रातः व्रत का संकल्प लेकर परशुराम जी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा बड़ी ही श्रद्धा से करनी चाहिए। साथ ही आंवले के वृक्ष का पूजन आदि करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए वृक्ष की यथाशक्ति परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आसपास वृक्ष उपलब्ध नहीं हो तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। तत्पश्चात घी के दीपक या कपूर से श्री हरि की आरती उतारें। इस दिन का महत्व, इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त कर लेता है। ये एकादशी समस्त यज्ञों को करने से भी अधिक फल देने वाली है। पुराणों में भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन आंवले के पौधे को लगाने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अतः ये सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। आंवले के पूजन का रहस्य, आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल की आंवला का महान दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए इसी समय अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। सभी देवताओं ने जब इस पवित्र वृक्ष को देखा तो उनको बड़ा विस्मय हुआ। इतने में आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष है जो विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण एवं फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। रंगभरी एकादशी व्रत कथा, प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव के साथ किया करते थे। राजा की आमल की एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और डाकू शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे, परंतु जब भी डाकू राजा पर प्रहार करते वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार दिया, जिसके बाद वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। ये दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा के मन में प्रश्न उठा कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये सब दुष्ट तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। ये सारी बातें सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। तब राजा ने वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया। सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।